एग्जाम्पल नंबर 1.17। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में, है ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट चार्ज है जिसमें से प्रत्येक की वैल्यू जो है वो 10 की पावर, यानी कि 2 चार्ज है और वो जो है वो 10⁻⁻8 कूलम, दोनों की वैल्यू ये है, यानी कि दोनों ही Q1 और Q2 दोनों ही QQ है। ठीक है, चलो, जो कि कहाँ रखे हुए हैं, तो क्रमशः बिंदु x बराबर, ये आप पढ़ लीजिए जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे 2 चार्ज हैं यहाँ पे आपके पास, ये 2 चार्ज हैं। ठीक है, ये भी Q है और ये भी क्या है, Q। अभी Q की वैल्यू क्या है बच्चों, तो Q की वैल्यू जो है वो ये है। ये मान लेते हैं x अक्ष है, क्योंकि यहाँ पर इस सिस्टम में अपने को y निर्देशांक 0 दिया गया है, इसलिए ये x अक्ष है। ये मूल बिंदु मान ले यहाँ पे, तो इसके निर्देशांक जो है, इसके निर्देशांक क्या है बच्चों, -0.1, 0, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे -0.1 है और y की वैल्यू जो है वो 0 है। इसी तरीके से यहाँ पर जो देखा जाए तो 0.1, 0। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, किस किस के भैया, Q1 और Q2 के, और ये दोनों ही सेम है। ये आपका मूल बिंदु है 0,0। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल दिया है, निम्नांकित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। आपके इसके 3 भाग दिए गए हैं। पहला भाग जो है वो मूल बिंदु पर, यानी कि 0,0 पर क्या होगा। ठीक है, दूसरा जो ब वाला जो भाग है, दूसरा क्या है बच्चों, 0.2 x की वैल्यू है और y की वैल्यू है 0। ठीक है, मीटर में है सारे के सारे। तीसरा जो भाग दिया गया है वो दिया है, तीसरा वाला भाग x बराबर है ना, डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 0,0.1 मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन तीनों पॉइंट्स को अपन सबसे पहले शो कर लें यहाँ पर, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से इधर ले आते हैं। Q 0,0, 0.1, -0.1, 0.1, 0। यहाँ पर कौन सा बिंदु हो जाएगा बच्चों, 0.2, क्योंकि मूल ये मूल बिंदु है। 0.2 यहाँ होगा और y का निर्देशांक 0 है और ये मूल बिंदु है। देखिए, तो तीसरा पॉइंट जो है वो 0, यानी x का निर्देशांक तो 0 है और y का निर्देशांक कितना है, 0.1। तो ये पॉइंट जो है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, 0.1। ये तीनों पॉइंट हमने दर्शा दिए हैं। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, सबसे पहले ये यहाँ देखा जाए तो ये दूरी कितनी है बच्चों, तो ये दूरी है, देखो ये 0.1 और ये कितना है 0। क्योंकि यहाँ पे y निर्देशांक 0 है तो अपन x का ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ की जो दूरी है वो 0.1 है। दूरी है तो नेगेटिव अपन नहीं लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी अपन कॉमन सेंस से भी निकालें तो 0.1 मीटर में है। ये दूरी भी कितनी है बच्चों, तो 0.1 मीटर में है। ये दूरी कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 0, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 0 या फिर अभी देखा जाए, चलिए ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं अपन इस वाले प्रश्न पे। ठीक है, तो पहला वाला जो भाग है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मूल बिंदु पर। ठीक है, 0,0 पर। 0,0 पर का मतलब ये हो गया, इसकी वजह से मान लेते हैं E1 है वो इधर होगा बच्चों, पता है आपको, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की ओर होगा। इसकी वजह से जो है वो इधर होगा E2। ठीक है, चलिए E1 और E2
अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसकी तरफ इसकी वजह से इधर होगा और इसकी वजह से इधर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे E1 किसकी वजह से, इस आवेश की वजह से। E1 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन को अपने को नहीं देखना है, सिंपलिसिटी के लिए अपन डायरेक्शन का यूज़ अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन के अकॉर्डिंग अनुदिश है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। E1 की वैल्यू क्या है, तो KQ/R² होता है अपने पास में, तो KQ ही है, वैल्यू बाद में रखेंगे अपन। R² का मतलब बच्चों 0.1 का स्क्वायर। इसी तरीके से E2 जो है वो कितना है बच्चों, तो Q कौन सा है यहाँ पे, ये आवेश Q ही है, तो KQ/ दूरी का स्क्वायर, यानी कि ये भी जो दूरी है वो कितनी है बच्चों, 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि ये 0,0 पर जो देखा जाए तो E1 और E2 की वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, यानी ये एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E नेट जो होगा वो E1 माइनस E2 होगा, और ये कितना होगा बच्चों, 0। तो मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 है। अब बात कर लेते हैं यहाँ की, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। अब इसको अपन हटा दे रहे हैं यहाँ से बच्चों, चलो यहाँ की बात कर लेते हैं। ये बिंदु अपन यहाँ दर्शा देते हैं, ठीक है। इस आवेश की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इधर होगा, इसको मैंने मान लिया E1, और इस आवेश की वजह से भी इधर ही होगा, और ये मैंने मान लिया है E2। यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि दोनों ही आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशाएं समान है, और तो यहाँ पर सिंपल सा जुड़ेगा। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 0.2,0 पर अपन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले अपन E1 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। E1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, E1 की वैल्यू कितनी है, तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र। तो KQ/R² अपने को कितनी चीज़ चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, K, ठीक है, Q आवेश कौन सा है, Q, ठीक है, अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक की, देखो 0.1 मीटर तो ये, 0.1 मीटर ये, और 0.1 मीटर यहाँ से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 0.2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल जो है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.3 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी चाहिएगी अपने को, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो E1 की वैल्यू निकालने के लिए KQ/R², R कितना है, 0.3 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। E2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा Q आवेश यही है, अपॉन दूरी का स्क्वायर, यानी कि 0.1 का स्क्वायर। चूँकि दोनों ही समान दिशा में है, दोनों ही क्या है, समान दिशा में है, समान दिशा में होने की वजह से E नेट जो होगा कहाँ पर, उस 0.2,0 पर बच्चों वो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, क्योंकि समान दिशा में है तो जोड़ रहे हैं। यहाँ पर विपरीत दिशा में थे तो घट रहे थे। जोड़ा जाए इनको, KQ/0.3 का स्क्वायर प्लस KQ/0.1 का स्क्वायर, ठीक है। KQ को कॉमन लिया जा सकता है बड़ी आसानी से, तो KQ कॉमन आ गया है यहाँ पे 1/, ठीक है, 0.09 प्लस 1/0.01, इनके स्क्वायर भी कर दिए हमने, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर करने में गलती अपने को नहीं करनी है। पॉइंट हटा देते हैं, चलो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो देखो ये आ जाएगा 100/9, क्योंकि 2 0 ऊपर लग जाएंगे, प्लस ये आ जाएगा 100/1, और ये कितना है बच्चों, KQ। 100 को भी बाहर ले लेंगे, इसकी भी वैल्यू रख रहे हैं, देखो कितनी है, 9, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है, 10⁻−8, ठीक है, और इंटू 100 को भी अपन ने बाहर ले लिया है, 1/9 प्लस 1 कितना आया है बच्चों, 1/9 प्लस 1। और इसका अगर एलसीएम लेंगे अपन, इसका एलसीएम लेंगे तो देखो कितना आएगा, ये
1 + 9/9, ये 9/9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10/9। यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 10/9 है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से और इसको इंटू 10/9 लिख देता हूँ। ये 9 से ये 9 खा गया, ठीक है। अब देखो 10 की घात 9, 10 की घात 2 ये और 10 की घात 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो 10 की घात 3 हो रहा है ना, 1000 हो रहा है, तो 10 की घात 3 यहाँ पर है, 10 की घात 9 यानी 10 की घात 12 हो गया है। 10 की घात 12 और यहाँ पर कितना है बच्चों, 10 की घात -8, 10 की घात +12 और 10 की घात -8। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो अपन करेंगे वो कितना हो जाएगा, 10 की घात 4। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 10,000 वोल्ट पर मीटर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसके अगले वाले जो भाग है उसकी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। अगले वाले भाग की बात कर लेते हैं। चलिए, अगला वाला भाग जो है वो आपको बहुत सारी जगहों पर काम में आने वाला है, ठीक है। गाउस का नियम जब पढ़ेंगे अपन अगले चैप्टर में, तो ये जो अगला वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा ही काम में आने वाला है, ठीक है। तो अपन इस सारी चीज़ों को अभी मिटा देते हैं, ठीक है। पॉइंट अपना ये है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको। चलिए, तीसरा वाला विभाग जो है वो यहाँ से यहाँ तक की चाहिए आपको, ठीक है। 0.0,1 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, 0.1 पता चल गया होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, अभी मैं मिटा दूँ यहाँ पे, क्यों ये भी है। तो ये दूरी जो है वो भी 0.1 है और ये जो दूरी है ये भी कितनी है बच्चों, 0.1 है। अब अपने को क्या देखना है कि इस आवेश की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस आवेश की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे वेक्टर सम करना पड़ेगा। पिछले 2 भागों में हमने क्या किया था, एक बार तो विपरीत दिशाओं में आया था तो घटा दिया, एक बार समान दिशाओं में आया तो जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली अपन नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर अपन कंपोनेंट बनाने की यानी घटक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं कि इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में ही होगा। मान क्या लेते हैं, होगा ही होगा, क्योंकि और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी इधर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको लिख देता हूँ मैं E1 और इसको क्या लिख देता हूँ मैं, E2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसकी जो अक्ष है एक्स अक्ष के समांतर और यहाँ पर घटक बनाएंगे। लेकिन उससे पहले देखा जाए ये भी 0.1, ये भी 0.1, ये भी 0.1, ये भी 0.1, यानी ये दोनों ट्रायंगल जो है ये क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो ये दूरी, क्योंकि अपने को यहाँ पर E1 की वैल्यू निकालनी है, तो E1 क्या होता है, KQ बटा दूरी का स्क्वायर। दूरी कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि इसकी वजह से निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगी का आधार हो जाएगा और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये तो हो गया बेस और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इसका हो जाएगा √0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये दूरी हो जाएगी। इसी तरीके से 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दूरी आपके आ जाएगी इसमें। इसको अगर सोल्व करें, कोई ज़रूरत नहीं है अभी सोल्व करने की, आगे अपन देख लेते हैं इसको। तो ये KQ/R², इसका स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर अपने को वर्गमूल नहीं लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्टली लिख दे अपन 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि KQ/R² दूरी का स्क्वायर लिखना है, इसलिए बच्चों ये नहीं आएगा। ये हो जाएगा KQ बटा ये कितना है 0.01 प्लस 0.01, ठीक है। मतलब कितना आया ये KQ बटा 0.02,
जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी क्या क्या हो जाएगी, यही है दूरी के क्यू यहाँ पे अवश्य है और आर स्क्वायर दूरी का स्क्वायर यानी कि ये का ही होने वाला है, ये और ये सेम है ना, तो यहाँ पर भी डायरेक्टली अपन लिख देते हैं 0.02 यानी कि मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो E1 और E2 बराबर आए हैं। अब परिमाण में ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये अपने को पता चल गया है। अब इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, तो वेक्टर सम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट बनाने के लिए क्या किया जाएगा बच्चों, इसको मैं हटा दूंगी, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी। तो ये मान लेते हैं थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, थीटा थीटा क्योंकि सर्वांग समत्रिभुज है। तो बताओ कि ये वाला जो कोण है ये भी थीटा होगा और ये वाला जो कोण है ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका घटक जो है वो इधर हो जाएगा क्या, E2, और क्योंकि थीटा के साथ वाला है तो E2 cos थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। इसी तरीके से इसके घटक बनाएंगे तो ये जो हो जाएगा E1 cos थीटा और ये वाला जो घटक है वो E1 sin थीटा। चूंकि देखो E1 बराबर E2 है, E1 बराबर E2 है तो E1 cos थीटा ये भी है और E1 cos थीटा ये भी हो जाएगा, तो ये दोनों निरस्त कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी है और इक्वल भी है तो निरस्त हो जाएंगे। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, समांतर, एक्स अक्ष के समांतर कोई भी घटक नहीं होगा, यानी कि इसकी वजह से ये दोनों जो है वो कैंसिल हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई नेट क्या होगा बच्चों, ई नेट जो होगा वो इन घटकों का ही योग होगा, इन कंपोनेंट का ही योग होगा। तो वो क्या होगा, E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। इसको सोल्व किया जाए क्योंकि ये E1 है ये भी E1 है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इसको लिख सकते हैं 2E1 sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा की वैल्यू अपन पहले निकाल दे रहे हैं। 2E1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ठीक है, E1 या E2 में से किसी की भी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू KQ/0.02 इंटू साइन थीटा की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा। इसको ज्ञात करने के लिए 0.01 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से अंदर ही है भी 1 + 1, ठीक है, बड़ी आसानी से इसको देख लेना आप लोग। चलिए 0.1 का स्क्वायर है तो इसको रूट से बाहर ले लेंगे तो 0.1 बचेगा यहाँ पे, और रूट में कितना आ जाएगा 2, तो 0.1 √2 कितना है 0.1 √2, इसका जो है आंसर आया है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, दिया। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है बच्चों 0.1 बटा कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण कितना ये आया 0.1 √2। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि लंब और आधार है ना, लंब और आधार अगर बराबर हो जाते हैं तो थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 45 डिग्री होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा यहाँ पे 45 डिग्री प्राप्त हो रहा है। वैसे इसको सोल्व किया जाए तो ये कट जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो रख देंगे यहाँ पे 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट हटाएंगे इंटू 100 कर देंगे, ऊपर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। वैल्यू पुट कर रहे हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू 10⁻8 इंटू 100 बटा क्या है √2। एक काम और कर लो, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और कोई दिक्कत है नहीं इसमें, वैसे कितना हो जाएगा बच्चों
ये हो जाएगा 10 की घात 1 बचेगा, ठीक है, इसमें से 10 की घात 1 बचेगा और 10 की घात 1 हो तो ये 10 की घात 3 हो रहा है यहाँ पे। 9 इंटू 10 की घात 3 का मतलब 1000, 10 की घात 2 यहाँ पे, 10 की घात 9 यहाँ पे, 10 की घात 11, 10 की घात 11 प्लस के और 10 की घात -8 मतलब 10 की घात 3 यानी 1000 बटा नीचे आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों √2 आ जाएगा। अब सोल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 500 आएगा, ठीक है, 9 पंजे 45 100 और ये कितना है √2, तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको आगे और सोल्व करना चाहे तो अपन इसको सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे सोल्व होगा ये, तो √2 की 4500 इंटू √2 की वैल्यू कितनी है, √2 की वैल्यू कितनी है 1.414, ठीक है। तो इसको सोल्व किया जाए तो इसका गुणा इससे करना है तो आराम से इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 6.36 ऐसा कुछ आ जाएगी, इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा तो 1 2 3 गुणा करना है सिंपल सा, तो ये आराम से किया जा सकता है, न्यूटन पर कूलम इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि NaCl परमाणु है, NaCl का अणु है। अगला प्रश्न है आपका NaCl अणु में Na+ व Cl- यानी कि ये Na+ आयन है और ये Cl- आयन है। इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है आपको, कितनी दी गई है 1.28 एंगस्ट्रम, ठीक है, यानी कि ये 2a दी गई है। एक द्विध्रुव बन रहा है यहाँ पे क्योंकि इस पर +e आवेश है और इस पर -e आवेश है, समझ में आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है, ये आवेश है, ठीक है। और इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की गणना करनी है तो सिंपल सा है, Q ये है और ये -Q है, ये +Q है ये -Q। देखो दो आवेश जो है वो छोटी सी दूरी पर रखे हुए हैं, ये तो क्या हो जाएगा, ये 2a तो आपके पास में ये है, 2a = 1.28 एंगस्ट्रम यानी कि 1.28 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में आ जाएगा, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना ही है आपको। ई की वैल्यू सिंपल रख सकते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। तो P = होता है 2a, 2a की वैल्यू है 1.28 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू Q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम में, ठीक है। ये कूलम मीटर में आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो ये 16 85 16 16 16 128 128 का 8 हासिल का 12 16 दूनी 32 और 12 कितना होता है 44 44 का 4 हासिल का 4 और 16 एकम 16 16 और 4 20, ये हो जाएगा 1 2 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा इंटू 10 की घात 19, ये है माइनस के और माइनस के, ये तो 10 की घात -29 हो जाएगा और कूलम मीटर इसका मात्रक होता है P का। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अपन आ जाते हैं, इसी में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसमें बहुत आसान से प्रश्न है ही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर जो है वो अब देख लेते हैं अपन 1.18वां एग्जाम्पल नंबर क्या कहता है आपका प्रश्न है वो पहला वाला लंबा ज़रूर हो गया था, लेकिन उसको अच्छे से समझ लेना। दो आवेश हैं भैया, एक 5 माइक्रोकूलम है और एक -5 माइक्रोकूलम है, ठीक है, ये आवेश और ये आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ये दूरी कितनी है बच्चों 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि 2a दे रखी है, ये 2a है और 2a की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात -2 मीटर, क्योंकि अपने को ऐसा यूनिट में ही इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला गया है कि इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर दूरी पर, यानी कि r की वैल्यू दे रखी 0.3 मीटर, ठीक है, दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। पहली बात है अक्षीय स्थिति में और एक्सियल कंडीशन में, और दूसरी है, तो सबसे पहली बात करते हैं अक्षीय। अच्छा एक बार निकाल सकते हैं अपन, P = कितना होता है बच्चों, P = होता है 2aq, 2a कितना है
तो ये हुए 10 की घात -2 इंटू क्यू कितना है 5 इंटू 10 की घात -6। किसी भी एक आवेश का मैग्नीट्यूड लेना है, क्यू की वैल्यू 5 माइक्रोकुलाम है, इसका मतलब 5 इंटू 10 की घात -6 कुलाम। कुलाम में ज़रूर बदलना है इनको। तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात -2, तो 5 इंटू 10 की घात -8 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कुलाम मीटर में आ गया। पी की वैल्यू आ गई है द्विध्रुव अग्नि की वैल्यू, जिसे पिछले प्रश्न में हमने निकाली थी। अगला जो क्वेश्चन है आपको अक्षीय स्थिति में निकालना है। तो अक्षीय स्थिति के लिए आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों? 2 kp अक्षीय स्थिति के लिए ई अक्षीय जो होता है वो कितना होता है 2 kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, 2 kp अपॉन आर क्यूब, 2 kp अपॉन आर क्यूब। 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9 इंटू पी की वैल्यू कितनी है, तो ये आई है 5 इंटू 10 की घात -8 बटा आर क्यूब, यानी कि 0.3 का क्यूब आ जाएगा। 0.3 का क्यूब। एक काम और कर लेते हैं, ऊपर क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है 10, देखो ये 10 हो गया। ठीक है, 10 इंटू अभी 9 का हिसाब नहीं कर रहे हैं, 10 इंटू 9 इंटू इसको सोल्व करेंगे 10 की घात 1 बच जाएगा। ठीक है, ये और ये बटे में 0.3 इंटू 0.3 इस तरीके से लिख रहे हैं ताकि काटने में। देखो ये पॉइंट हटा दें, ये पॉइंट हटा दें, ये पॉइंट हटा दें, तो यहाँ पर कितना लग जाए 1 2 3 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन इसका, ये 3 और ये 3 से 9 बना और ये कट गया। ठीक है, तो कितना बच्चा ये है 1/3 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इसको अगर सोल्व किया जाए 0.333 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे 3.33 इंटू 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? अक्षीय स्थिति की बात हमने कर ली है। निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो इसका आधा होता है। क्या होता है? इसका आधा होता है। ई निरक्षीय की बात करेंगे तो इसका क्या होगा? बराबर क्या होता है? ई अक्षीय, क्योंकि आपको ये पता भी होना चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला kp/r³ निकालेंगे तो भी ठीक है। ई अक्षीय जो बटा 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 का भाग लगा देना है। क्या आ जाएगा बच्चों? 1.66 इंटू 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। हाँ तो बच्चों, अब ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल लास्ट है, ये लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, कि 2 आवेश हैं 1000 माइक्रोकुलाम का और -1000 माइक्रोकुलाम का, 2 mm डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यानी एक ये द्विध्रुव बना हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हुआ है। दूरी जो दी गई है वो ये दी गई है। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है ये अपने को दिया गया है ये, और थीटा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका जो एंगल है वो कितना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, मान लेते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया है, और ये पी की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? ये पी की डायरेक्शन है। तो अपने को यहाँ पर टाउ की वैल्यू निकालनी है, यानी टॉर्क निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है? तो पी की वैल्यू सबसे पहले निकाल लें, 2a इंटू क्यू होती है। 2a की वैल्यू है 2 इंटू 10 की घात -3, क्योंकि mm में दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है, तो मीटर में चेंज कर लेंगे 10 की घात में। इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है? तो 1000 माइक्रोकुलाम है, तो 10 की घात -6 हो जाएगा। ये कट गया, 2 इंटू 10 की घात -6 कुलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, पी की वैल्यू आ गई। टाउ इजिकल टू होता है पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा, पी की वैल्यू है 2 इंटू 10 की घात -6, ई की वैल्यू है 15 इंटू 10 की घात 4, साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कट गया ये क्या बचा? एक ये हो जाएगा आपका 10 की घात -6, 10 की घात यानी कि 10 की घात -2
इंटू 15 हो गया। इसको और इसको सोल्व किया तो यह 15, और इसका मतलब ये हुआ कि 15 बटा इसका नीचे ले जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि